पूनम जब 6 साल की थी, जभी से उसकी हाइट बढ़ना बंद हो गई थी। पूनम को लेकर उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, पता नहीं कैसे शादी होगी इसकी। अरे भाग्यवान, हमारी बेटी का कद तो बढ़ नहीं रहा, कम से कम इसे कुछ काम ही सिखा दो ताकि हम लड़के वालों के सामने इसके गुण ही रख सके। पूनम की माँ सुमन उसे खाना बनाना सिखाने लगती है। धीरे धीरे पूनम को बहुत ही टेस्टी खाना बनाना आ जाता है कि जो भी उसके हाथों का खाना खाता अंगुलियां ही चाटते रह जाता। अरे वाह बेटी, क्या खाना बनाया है, देखना अब तेरी शादी किसी अच्छे घर में ही होगी। कुछ साल बीत जाते हैं और अब पूनम 19 साल की हो जाती है। अब उसके लिए रिश्ते आने लगते हैं, लेकिन उसकी कम हाइट की वजह से जो भी रिश्ता आता वह मना कर देते। बहुत ही मुश्किल से उसके लिए एक रिश्ता आता है। लड़का भी बोना होता है, जिस वजह से सभी रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। सही मुहूर्त पे रोहन और पूनम की शादी हो जाती है। पूनम गरीब घर से आई थी तो उसे खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन ससुराल में काफी बड़ी रसोई थी। पूनम के हाथ चूल्हे तक पहुंचते ही नहीं थे। पूनम की ननद उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, हा 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 हा, अरे भाभी, तुम्हारा तो हाथ ही चूल्हे तक नहीं पहुंच रहा, लगता है आज हमें खाना नहीं मिलेगा। इतने में पूनम की सास देविका वहां आ जाती है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, खाना तो इसे बनाना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, मैं खाना जरूर बनाऊंगी, आप मुझे बस एक कुर्सी लाकर दे दो। देविका जाती है और एक कुर्सी लेकर आती है। पूनम उस पर चढ़कर खाना बनाने लगती है। पूनम की ननद उसका ऐसे ही मजाक बनाती रहती थी, लेकिन पूनम उसकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि शादी से पहले भी पूनम का लोग ऐसे ही मजाक बनाते थे। रोहन कमरे में बैठा होता है और वहां पूनम आती है। अरे पूनम, मुझे पता है यही लोग हमारा मजाक बनाते हैं, तो बाहर वालों से हम क्या उम्मीद रखें। हाँ जी, पर कोई बात नहीं, हम कम हाइट वाले लोगों की फीलिंग कोई नहीं समझ सकता। इसके बाद रोहन पूनम को गले लगा लेता है। कितने टाइम के बाद तो एक दूसरे को प्यार करने वाले मिले थे। अगले दिन पूनम खाने में बहुत तरीके के खाना बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए देखिए कितने तरीके का खाना बनाया है। इतने में पूनम की जेठानी काजल आ जाती है। आओ आओ भाभी, देखो भाभी ने आज कितने पूरी पकवान बनाए हैं। पूरी पकवान? तुम्हें पता है ना, मैं सुबह सुबह ये सब नहीं खाती, मुझे सुबह सैंडविच चाहिए होता है। सैंडविच? ये कैसे बनता है? मैंने तो आज तक न खाया और ना ही बनाया। अरे तुझे सैंडविच नहीं बनाना आता? मायके से कुछ सीख के नहीं आई क्या तू? माँ जी, मैं सीख जाऊंगी। अगर मुझे सैंडविच नहीं मिला तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। काजल सुंदर और अमीर थी, जिस वजह से देविका काजल को अपने पलकों पर बिठा के रखती थी, और उसका बड़े बेटे की सरकारी नौकरी थी और छोटे बेटे को तो कोई काम ही नहीं मिलता था। पूनम रसोई में जाती है। अरे पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे कि मुझे ये बोना बेटा हो गया, जिसकी वजह से मुझे बोनी बहू लानी पड़ी। इतना बोलकर जैसे ही देविका एक निवाला अपने मुंह में रखती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है बोनी बहू ने। फिर पूनम की ननद भी खा कर देखती है। अरे हाँ, वाकई में भाभी ने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। भाभी तुम भी खाकर देखो, सही में बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। मैंने तो आज तक ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं इस घर में। काजल भी खाकर देखती है और फिर वाओ, यम्मी। पूनम, मेरे लिए सैंडविच मत बनाना, मैं यही खा लूंगी। ये बात सुनकर पूनम और रोहन बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह पूनम, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, रसोई में आते ही तुम कमाल दिखा देती हो। पूनम की जेठानी, सास और ननद सब उसे परेशान करने लगते हैं। वह सब आराम करते और पूनम घर का बस काम ही करती रहती, लेकिन पूनम ने कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया। एक दिन, माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं अब बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। कुणाल के मन में पाप था, वह घर अपने नाम करवाना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। अपनी माँ से
साइन करवाकर घर अपने नाम कर लिया। जैसे ही ये बात रोहन को पता चलती है, भैया आपने ये गलत किया, आपने मेरा हिस्सा भी अपने नाम कर लिया, आपने ये बहुत गलत किया है, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। अरे ओए, तू मुझसे जुबान लड़ाता है, मुझे पता नहीं है, ये तेरी बीवी तुझे सिखा रही है। माँ बेटे रोहन को ही सुनाने लगते हैं। पूनम और रोहन को घर से निकाल देते हैं। अब उनके पास न घर था और न ही खाने के लिए कुछ। पूनम, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास ना घर है और ना ही कुछ खाने के लिए, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि मेरे हाथों में जादू है, अब मैं खाना बनाऊंगी। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आप चिंता मत करिए, शादी के समय मेरे माता पिता ने मुझे सोने के कंगन दिए थे, उसे बेचकर हम खाने का ठेला लगा लेंगे। ये बात मैंने आपके घर में इसलिए नहीं बताई, वरना मुझसे मेरा ये कंगन भी छीन लेते। दोनों ने कंगन बेचकर जो पैसे आए उससे ठेला खोल लिया। उन्होंने ठेले का नाम बोनी बहू की रसोई रखा। पूनम खाना बनाती और रोहन ग्राहकों को बुलाता। आओ आओ आओ, स्पेशल बोनी बहू के हाथों का खाना खाओ, अरे आओ आओ, सिर्फ 50 रुपए में भरपेट खाओ। लोग जैसे ही पूनम के हाथों का खाना खाते, तारीफ करते हुए नहीं थकते। अरे वाह भाई रोहन, तेरी बहू ने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, तू मेरी कंपनी में रोज 10 प्लेट भेज दियो। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं रोज खुद आपकी कंपनी में आके 10 प्लेटें दे जाऊंगा। धीरे धीरे बोनी के खाने की थाली बहुत प्रचलित हो गई। कुछ ही समय में रोहन पूनम ने ठेले से एक दुकान खरीद लिया और दोनों ने बहुत पैसा कमाया। अब उनके पास एक बड़ा घर भी था और उधर रोहन का भाई कुणाल जुए में सारे पैसे हार जाता है और उनके पास अब घर भी नहीं था। फिर वे पूनम के होटल पे आते हैं। अरे माँ जी, आप यहाँ? बहू, रोहन का बड़ा भाई जुए में सब हार गया, अब हमारे पास ना घर है ना खाने के लिए कुछ, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, मेरा घर भी तो आपका ही घर है, हम सब एक ही तो परिवार हैं। जिसके बाद सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और ऐसे ही एक बोनी बहू ने सबका दिल जीत लिया। हरिपुर गांव में मोहनलाल अपनी पत्नी सुजाता और बेटी कोमल के साथ रहता था। मोहन सिलाई करता था, वह गांव में सभी के कपड़े सिलता था। इसके बावजूद भी पूरे गांव में वह गरीब था। सिलाई से ही उसकी रोजी रोटी चलती थी। पापा मम्मी बस करो, अब रात होने को आई है, बाकी का काम कल कर लेना। बस बेटी, ये और बनाकर तैयार कर दूं, कल ग्राहक को देना है। ये लो जी, ये भी काट के तैयार कर दिया मैंने, अब आप इस पे सिलाई लगा दो। दोनों बहुत मेहनत करते थे, दिन रात सिलाई में ही लगे रहते थे ताकि वे अपनी बेटी की सही परवरिश कर सके। समय बीतता गया और कोमल बड़ी हो गई। एक रोज मोहन घर लौट रहा था। उसे देख गांव के 2 व्यक्ति आपस में बात करने लगे। अरे वो देखो, कोमल का बाप जा रहा है। अरे लड़की की जगह लड़का होता तो घर संभालता, इतनी गरीबी तो ना देखनी पड़ती, लड़का काम करके घर तो चला लेता। एक तो गरीबी, ऊपर से बेटी का बाप, पता नहीं क्या होगा इनका। अरे हाँ भाई, पता नहीं कैसे ही अपनी बेटी को दहेज देगा, शायद इसलिए आज तक इसकी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं आया। मुझे तो इस पे भाई बहुत तरस आता है। मोहन चुपचाप घर चला जाता है और सिलाई करने लग जाता है। क्या हुआ जी, आज धूप से आते ही सिलाई करने बैठ गए, खाना भी नहीं खाए? सुजाता, कोमल की उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई है, बस कोमल ही रह गई है। दिन रात आंखें फोड़ने के बाद भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर पाऊं। चिंता मत करिए जी, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा और हमारी बेटी की शादी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। पापा मम्मी, ये 2 रोटी है, थोड़ी दाल भी है, ये सुबह के बच गए हैं तो मैंने गरम कर दिया है, चलो जल्दी जल्दी खा लो वरना ये भी ठंडे हो जाएंगे। रोटी 2 और खाने वाले 3। मोहन ये देख सोचता है, अरे ये तो बस 2 रोटी है, इसमें कौन कौन खाएगा। अरे बेटी, मेरा पेट थोड़ा भारी लग रहा है, तुम दोनों खा लो।
सुजाता और कोमल समझ जाती हैं कि ज्यादा खाना ना होने की वजह से मोहन ऐसा बोल रहा है। इतने में एक बूढ़ी अम्मा वहां आती है जिनके हाथों पर चोट लगी होती है। अरे अम्मा, क्या हुआ और तुम्हारे हाथ में चोट कैसी? बेटा, बस यही समझ ले कि कोई जानवर मेरे पीछे पड़ गया था। अच्छा अम्मा, मैं आपके हाथों पर कपड़ा बांध देता हूँ ताकि ये खून रुक जाए। मोहन ने अम्मा के हाथों पर कपड़ा बांध दिया। कोमल ने अपनी समझदारी दिखाते हुए बोला, अम्मा आपको भूख लगी होगी ना, ये लो रोटी दाल खा लो। कोमल खाना अम्मा को दे देती है। बेटी, तुम्हारे घर में खुद खाने के लिए नहीं है और जो ये 2 रोटी बची है वो भी तूने मुझे दे दिया, फिर तुम क्या खाओगे? इतने में अम्मा एक परी का रूप ले लेती है। अरे, आप परी कैसे बन गई? मैं बहुत सारे घर में गई लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुम गरीब होने के बाद भी मेरी इतनी मदद की। मैं तुमसे बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें आज एक ऐसा मंत्र देती हूँ जिसके उपयोग से आप जिस भी चीज पे हाथ रख के मेरा नाम लोगे वो सोने में बदल जाएगी। मोहन, तुमने जो अपनी बेटी कोमल की शादी के लिए लहंगा बनाया है वो लेके आओ। मोहन जाता है और वह लहंगा लेकर आता है। परी अपनी जादू से उस लहंगे को सोने में बदल देती है। अरे वाह, ये कैसे? ये तो सच में सोने का बन गया। उसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है। मोहन जिस चीज पर भी हाथ रखता वह सोने की बन जाती। उस सोने को सोनार को बेचकर उसे बहुत पैसे मिलते थे, जिसके बाद वह अपना बहुत बड़ा घर बनवा लेता है और वह गांव में सबसे अमीर हो जाता है। कोमल का भी रिश्ता एक बड़े बिजनेसमैन से हो जाता है। शादी में मोहन और सुजाता ने कोमल को बहुत से उपहार देकर विदा किया। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।